हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 एनसीईआरटी से। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। देखिए, इसका मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसका हमको मूल निकालना है। देखिए, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसको और इसको पहले गुणा कर लेंगे। -10 को गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा -10 x²। अब कौन ऐसा टेबल है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर -10x² हो, वही दोनों को घटाने पर -3x हो? तो वो है -5x को गुणा करेंगे +2x से, माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10 x² इतना आ जाता है ये। और ये दोनों को हम अरेंज करेंगे, हमको लाना है -3x, तो वो भी आ जाएगा। -5 और +2 है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। साइन रहेगा बड़े वाले का, तो बड़ा ये है तो साइन माइनस का, तो -3x आ जाएगा। तो ये दोनों इसमें शूट कर जाएगा बाबू। ये है x² माइनस 5x प्लस 2x। अब ये लास्ट वाला वैसे आ जाएगा -10 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा। ये जो हुआ -5x प्लस 2x, ये यहां से हम लाए हैं। बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे, छोटा वाला को प्लस में रखेंगे। पहले रहेगा माइनस वाला, तब रहेगा प्लस वाला। अब देखिए, ये दोनों को एक में, दोनों को एक में करते हैं। ये दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, x दोनों में है, x कॉमन हो जाएगा। तो जो कॉमन होता है वो दोनों में से निकलता है। इसमें से एक x निकल गया तो एक x बचा, माइनस यहां से एक x निकल गया तो क्या बचा 5, प्लस x दोनों में है नहीं तो 2 से दोनों कट जाता है। 2 के टेबल से, 2 के पहाड़ा से 2 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ये x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 5 6 10 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर ये ब्रैकेट सेम मिल गया तो समझिए कि ये क्वेश्चन सही बना है। अब बाबू क्या करेंगे हम, तो ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5। ये जो निकाले तो ये और ये दोनों कॉमन हो गया, ये एक बार लिखा गया तो ये दोनों का कॉमन ये x माइनस 5 हुआ। तो अब बचा क्या, ये दोनों ये और ये यहां लिखा गया कॉमन में, तो बचा क्या x और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको एक ही बार लिखना है, कॉमन में है। अब देखिए, ये x माइनस 5 है इक्वल टू ये 0, फिर ये x प्लस 2 है इक्वल टू ये 0। अब यहाँ x इक्वल टू -5 है तो इधर क्या हो जाएगा +5। यहाँ x इक्वल टू +2 है तो इधर हो जाएगा -2। इसीलिए इसका मूल निकल गया x इक्वल टू 5 और -2। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ये आपका दो मूल हो गया। आगे देखिए आप, ये पहला का पहला था। आगे इसका दूसरा देखिए, इसका दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर लेंगे, तो 2x² को गुना हो जाएगा -6 से, 6 दूना कितना हो जाएगा 12x² माइनस में। कौन ऐसा टेबल है जो गुना करने पर -12x² हो और वही दोनों को घटाने पर x हो, यानी कि 1x हो? तो देखिए आप, वैसे तो 6x और 2x को गुना करेंगे तो भी हो जाएगा 12x², लेकिन 6 और 2 को हम घटाएंगे, अगर हम इसको हम माइनस में रखते हैं तो 6 और 2 को घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा 4x आएगा। यहाँ 4x है नहीं है, ये नहीं लगेगा। 12x को भी हम
एक एक्स से गुना करेंगे तो माइनस 12x² हो जाएगा। यहाँ ये भी माइनस में था तो 12x² हो जाएगा, लेकिन 12x में से एक एक्स घटाएंगे तो 11x होगा। यहाँ है 11x नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। अब देखिए 4x को हम गुना करेंगे 3x से, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस x डबल हो गया x²। ये गुना करने पर 12 माइनस 12x² आ जाता है। अब 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना x होगा 1x। यहाँ देखिए 1x है इसलिए ये लग जाएगा। यही को हम यहाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला वैसे लिखा जाएगा, बीच में क्या लिखाएगा प्लस 4x, उसके बाद माइनस 3x, लास्ट में जो है वही उतर जाएगा -6 = 0। अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो आपको बड़ा वाला को रखना है प्लस में और छोटा वाला को रखना है माइनस में, ताकि घट करके प्लस का साइन ये ले आवे। अब देखिए ये दोनों को एक में कर देंगे, ये दोनों को एक में कर देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला वैसे ही आता है, बीच में सिर्फ जो अरेंज करके आएगा वो यहाँ पे लिखना है। अब देखिए 2 के टेबल से 2 और 4 दोनों कट जाता है तो 2 कॉमन ले लेंगे। x भी दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे। यहां से 2 निकल गया, एक x निकल गया तो x डबल था तो एक x बच गया। 2 से 4 क्या बार में कटेगा 2 बार में, x बाहर निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे -3 को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 से दोनों कट जा रहा है, x दोनों में नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ बच गया x, -3 को -6 में -3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना भाग देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 = 0। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम मिल गया, मतलब क्वेश्चन सही बना है। अब ये दोनों को हम कॉमन ले लेंगे x + 2। अब क्या बचेगा बाबू 2x - 3 = 0। अब देखिए ये x + 2 है = 0, ये 2x - 3 है = 0। x = ये +2 है तो इधर क्या हो जाएगा -2, साइड चेंज करेगा तो साइन बदल जाता है। 2x = -3 है तो इधर +3, कोई साइन नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा। x = क्या हो जाएगा बाबू, ये 3 ऊपर जो निकला है उसके पास वाला जो गुना में है वो नीचे भाग में चला आएगा, इसीलिए आपका x = मूल हो गया -2 हो गया और एक तो क्या हो गया 3/2। ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए इसका मैं थर्ड नंबर बता देता हूं, ये रूट में है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए इसको इससे गुना कर देंगे हम, तो √2 को गुना करेंगे किससे 5√2 से, ये 5 का 5 हो गया, √2 और √2 को गुना करेंगे तो ओनली 2 होगा। कैसे होगा तो √2 और √2 को जो हम गुना करेंगे ये हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल 2, इसीलिए फाइनल करके हम √2 को √2 से गुना करके ये 2 लिख दिए। ये 5 बाहर है तो 5 दूना कितना हो गया 10। अब कौन ऐसा टेबल है जो गुना करने पर 10 आवे और वही दोनों को जोड़ने पर, यहाँ तो माइनस है नहीं प्लस ही है तो कोई यहाँ झंझट है नहीं माइनस का, तो जोड़ने पर 7x आवे, तो वो जो पहाड़ा है वो है 2 5 6 10। 2 5 6 10, इसको गुना हुआ है तो यहाँ चूंकि x² है 2x√2x², तो ये जो हो गया आपको तो ये 5, ये √2x² को √2 तो ये 2 है, x² इसके अंदर है तो ये 10x² हो गया। तो इसको 10x² है तो कौन ऐसा पहाड़ा है जो गुना करने पर 10 आवे, वही दोनों को जोड़ देने पर बीच वाला आ जाए 7x, वो है 2 5 6 10, x लगा के तो ये हो जाएगा 10x²। ये बाबू लिखेंगे √2x² + 2x + 5x प्लस लास्ट वाला वही रह जाएगा 5√2 = 0। फर्स्ट वाला लास्ट वाला सेम उतरता है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, x दोनों में है और √2 से दोनों कट जाएगा, √2 कॉमन ले लेंगे और x भी दोनों में है x कॉमन ले लेंगे।
यहाँ √2 निकल गया, एक x निकल गया, तो क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा। अब √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये भी आएगा √2। अब देखिए ये √2 आया, यहाँ पर x जो है बाहर निकल गया है, इसका चेक कर लेते हैं हम। √2x को x से गुना करेंगे तो √2x², और √2 को √2 से गुना करेंगे तो ओनली 2। आपने देखा √2 को √2 से गुना किया तो ओनली 2 आया, तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 2x। अब चलिए यहाँ पर प्लस 5 दोनों में है तो 5 कॉमन, क्या बचेगा, x प्लस ये कॉमन है, दोनों में से निकल गया, क्या बचा, √2 = 0। जो कॉमन होता है वो दोनों में से निकलता है। अब ये ब्रैकेट सेम मिल गया, मतलब ये गुणनखंड सही है। ये दोनों ब्रैकेट में से एक को ले लेंगे, x प्लस √2 हो गया। अब बचा क्या यहाँ, √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 = 0। दो भाग में बांट देंगे, ये क्या है बाबू, x प्लस √2 = 0, ये क्या है, √2x प्लस 5 = 0। x = ये प्लस √2 है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस √2। ये √2x = प्लस 5, इधर क्या हो जाएगा, -5। x = क्या हो जाएगा, -5/√2। यहाँ आप हरों का परलेखन कर भी सकते हैं और ये नहीं भी। x = हो जाएगा -√2 और इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा तो -5/√2। ये हो गया आपका इसका मूल्य। यहां आप समझ गए होंगे कि √2 से ये √2 कट गया तो ये x बच गया, सिर्फ ये x निकला हुआ है, और √2 से ये 2 में भाग देंगे तो ध्यान रखिए कि √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 आता है, इसलिए यहां √2 हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में है 2x² - x + 1/8 = 0। ये बाय में है, इससे बचने के लिए आपको एक उपाय कर लीजिए कि जिसके बाद ये बाय में है तो सबको बाय कर देते, सबको बट्टे कर देते। ये बट्टे में है तो इसको भी बट्टे कर देते, जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1, इसके भी बट्टे में 1 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 1 1 का एलसीएम 8 हो गया। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 हुआ, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16x²। बट्टा पर का जोड़ घटाव कर रहे हैं। अब ये है माइनस, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 हुआ, 8 को x से गुना कर देंगे 8x प्लस 8 से 8 को डिवाइड किए तो क्या आया 1, 1 आया, 1 को 1 से गुना कर देंगे 1 = 0। इसके बाद कुछ नहीं उसके बाद 1। बराबर में कैसे गुना, कोना कोनी गुना, 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे वही होगा 16x² - 8x + 1। 8 को 0 से गुना कर देंगे तो 0, ये 8 को 0 से गुना किया तो ये 0 हो गया। अब नीचे का झंझट खत्म। इसको आप a - b के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं, या नहीं तो अभी जैसे बनाया है वैसे भी आप बना सकते हैं। चलिए अभी जैसे बनाए वैसे हम बना के दिखा देते हैं। 16x² को 1 से गुना कीजिएगा, 16x² को 1 से गुना करेंगे तो 16x² होगा। कौन ऐसा पहाड़ा है इसमें गुना करने पर 16x² हो, वही दोनों को जोड़ने पर 8x हो। यहाँ माइनस जरूर है लेकिन दोनों को जो जोड़ेंगे ना वो दोनों नंबर को माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों जोड़ा जाएगा, साइन माइनस का होगा। तो वो पहाड़ा है 4x। 4x को 4x से गुना करेंगे 16x² होगा, लेकिन हमको -8x लाना है, इसलिए इसको भी माइनस में रखेंगे, इसको भी माइनस में रखेंगे। -4x और -4x को गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 4 चौका क्या हो गया 16x हो गया। अब देखिए ये इसके बीच में लगेगा 16x² - 4x, फिर है -4x + 1 = 0। अब देखिए ये दोनों को एक में, ये दोनों को एक में कर दिए, 4 से दोनों कटता है, 4 कॉमन ले लिए, x दोनों में है, x कॉमन ले लिए। 4 से 16 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। ये x 2 बार है, 1 बार निकल चुका है तो 1 बार बचा।
माइनस 4x से 4x कितना बार में कटेगा, एक बार में, माइनस, देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते आप, ना 4 से कटने वाला दोनों साइड है, ना x दोनों साइड है। ऐसे कंडीशन में जब कोई भी कॉमन नहीं लिया जाता है तो आप एक को कॉमन ले लिए, 1 कॉमन, ये बच जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस, एक से एक को डिवाइड करेंगे तो एक हुआ, इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल गया, इसको एक में लिख लें, 4x माइनस 1। अब ये क्या बचा, 4x माइनस 1, ये इसमें आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ये भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू ये माइनस 1 है बराबर के लेफ्ट साइड, बायां साइड, तो ये दाहिना साइड क्या हो जाएगा, प्लस 1, x इक्वल टू ये 1 ऊपर, जो निकला उसके पास वाला नीचे। यहां भी देखिए आप, 4x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू ये 1 ऊपर, जो निकला उसके पास में जो गुना में है वो नीचे चला आएगा डिवाइड में, इसीलिए आपका x बराबर हो गया 1/4, फिर क्या आ गया 1/4, दो समान मूल हुआ इसका। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। दो संख्या को जोड़ने पर 27 है, 27 जो है वो दो संख्या को जोड़ने पर है। मान लेते हैं कि दो संख्या को जोड़ने पर 6 आता है, इसमें से पहला संख्या 4 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, ये पहला संख्या 4 को ये 6 में से घटा देंगे तो दूसरा संख्या कौन होगा, 2। क्योंकि आप जानते हैं, यहां पे फिर से समझ लीजिए आप कि दो संख्या को जोड़ने पर 6 आता है, एक संख्या 4 है तो दूसरा कौन होगा, 2, तो 4 और 2 6 हो गया, तो दूसरा 2 कैसे निकलेगा, आपको कहा जाएगा कि दो संख्या को जोड़ने पर 6 आता है, एक संख्या मालूम है 4, तो दूसरा संख्या कौन होगा, तो 2 होगा, कैसे मालूम चलेगा, एक जो मालूम है उसको इस योग में से घटा देंगे तो क्या मालूम चल जाएगा, 2। तो ये दो संख्या का जोड़ 27 है। अगर हम एक संख्या बता दें आपको तो दूसरा संख्या आप क्या करिएगा, यही 27 में से योग में से पहला संख्या को घटा दीजिएगा। ये मान लेते हैं हम, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर, योग कितना है 27, उसमें से पहली संख्या घट गया। योग मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, जोड़, अंतर का मतलब होता है घटाव। तो दूसरी संख्या इतना है। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है, दोनों का गुणनफल 182 है, तो वो x गुने 27 माइनस x, ये दोनों का गुणनफल कितना है 182। चलिए गुना कर लेते हैं, x को 27 से 27x, x को माइनस x से तो माइनस x स्क्वायर, इसको इससे गुना कर लिए, इसको इससे गुना कर लिए, ये क्या है 182। ऐसा करते हैं कि मेरा जो पहला पद माइनस में नहीं आवे, इससे बचने के लिए आप इस सबको उस तरफ ले चलते हैं। ये माइनस x स्क्वायर है बराबर के लेफ्ट साइड, ये राइट साइड जो है दाहिना साइड वो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब प्लस 27x है उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 27x। ये प्लस ये 182 दाहिना साइड था, अभी भी हम इसको दाहिना ही साइड रखे, यानी कि इसको उठा के दाहिना साइड लेके चले गए। अब ये हो गया कंप्लीट। अब बराबर में कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे 0, लेकिन गया है सब उस तरफ। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके, वैसे आप द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं, इसमें नहीं कहा गया है, लेकिन द्विघात सूत्र अभी आपको बताए नहीं है, गुणनखंड विधि बताए हैं, इसलिए गुणनखंड विधि से इसका हम निकाल लेते हैं। अब 182 और x स्क्वायर को गुना करेंगे हम, तो क्या आएगा, x स्क्वायर को गुना करेंगे 182 से तो 182 x स्क्वायर आ जाएगा। अब कौन ऐसा पहाड़ा है जो गुना करने पर 182 आवे और वही दोनों को जोड़ने पर 27 आवे, लेकिन जोड़ने पर दोनों माइनस में रहेगा, तब माइनस माइनस प्लस होकर के माइनस 27 लिखाएगा। अब देखिए इसके लिए हम 182 का फैक्टर कर लेते हैं,
2 से दूना में 18, 2 एकाम 2, इसमें 7 से लगेगा 13 सत्ते 91, 13 एकाम 13। अब यही में से हमको कुछ ना कुछ करके आपको वो आ सकता है वो 2 नंबर। तो देखिए एक हो जाएगा 7 दूना 14 और एक है 13। देखते हैं 14 13 को गुना करने पर 182 आता है कि नहीं। 14 13 को गुना करते हैं, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकाम 3 1 4, 1 चौका 4, 1 एकाम 1, 2 4 4 8 और 1 आ गया 182। 13 और 14 यही दोनों से हमको 182 आ गया। तो हम यहाँ पे 13 और 14 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, ये लास्ट वाला वैसे रहेगा 182 इक्वल टू 0। माइनस 13 माइनस 14 माइनस 27 हो गया, ये दोनों को गुना करिएगा तो आप 182 आ जाएगा। अब देखिए इसको एक में रखेंगे, इसको एक में रखेंगे, x दोनों में है हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13, यहाँ माइनस x तो दोनों में नहीं है लेकिन 14 से दोनों कटेगा, 14 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस प्लस माइनस 14 से 182 को भाग करेंगे तो 13 बार में ये कट जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम मिला, इसको एक में ले लेंगे x माइनस 13, अब बचा कौन बाबू x माइनस 14, x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए ये x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया प्लस 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया प्लस 14, x इक्वल टू क्या आ गया 13 और 14। अगर इसमें कोई माइनस में रहता तो हम निगेटिव को छोड़ देते और पॉजिटिव को प्लस वाला को ले लेते, माइनस वाला को छोड़ देते, लेकिन दोनों प्लस में ही है। इस दोनों में से आप किसी को भी पहली संख्या मान सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप पहली संख्या मान सकते हैं। चलिए हम 13 को ही मान लेते हैं, अतः पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या जो होगा, आखिर आपको 14 को भी दूसरी संख्या मान सकते हैं प्लस में है, लेकिन आप यहां से देखिए पहली संख्या x, हम चलिए 13 को फॉलो किए, 13 हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, हम x किसको लिए हैं 13 को, 27 माइनस 13 घट के क्या हो गया 14, पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन कोई अगर 14 को ले लेगा पहली संख्या में तो यहाँ 14 घट के दूसरी संख्या हो जाएगा 13, पहला 14 होगा तो दूसरा क्या होगा 13, ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो पूर्णांक ज्ञात करना है, क्रमागत है, क्रमागत संख्या मतलब सीरियल नंबर, क्रमागत जो होता है 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से क्रमागत हो गया। तो क्रमागत संख्या एक संख्या दूसरा संख्या से एक का डिफरेंस रहता है, जैसे एक है तो एक में एक जोड़े तो दो, दो में एक जोड़े तो तीन, तीन में एक जोड़े तो चार, चार में एक जोड़े तो पांच। तो क्रमागत संख्या में क्या होता है एक एक जोड़ना पड़ता है, और सम संख्या में क्या होता है 2 4 6 8 10 सम संख्या होता है जो 2 से कटने वाला, तो 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, तो सम संख्या में 2 जोड़ना पड़ता है। अगर विषम संख्या रहेगा तब देखिए क्या होता है, विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से नहीं कटता है। तो एक में क्या जोड़ेंगे तो 3 आएगा 2, फिर 3 में क्या जोड़ेंगे 2 तो 5, 5 में क्या जोड़ेंगे 2 तो 7, 7 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 9। तो सम वाला में भी 2 का 2 बढ़ता चला जाता है, विषम वाला में भी 2 बढ़ता चला जाता है, लेकिन क्रमागत जो होता है उसमें एक एक बढ़ता चला जाता है। तो ध्यान रखिए क्रमागत संख्या पूछेगा तो हमको एक बढ़ाना है, तो हमको इसके लिए पहले पहली संख्या मालूम करना होगा तब दूसरी संख्या में एक बढ़ा देंगे। माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत
संख्या बराबर x+1। यदि सम विषम रहता तो +2 लिखते, लेकिन क्रमागत है, एक का रहता है आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए +1 लिखे। अब प्रश्न से कहता है दोनों के जिनके वर्गों का योग 365 है, पहला वाला का वर्ग बोले तो स्क्वायर, दूसरा वाला संख्या का वर्ग बोले तो स्क्वायर, दोनों के का योग मतलब प्लस, अंतर रहता तो देते माइनस, तो योग दोनों संख्या के वर्गों का इसका भी वर्ग दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना है? 365 है। अब देखिए ये हो गया आपको x² प्लस, ये फॉर्मूला पे आ गया a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a+b का होल स्क्वायर बाबू? इसका नाम a रख दिए, इसका नाम b रख दिए, a² प्लस 2ab 2a ये वाला b प्लस b², तो b क्या है? 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 365। ये फॉर्मूला पे टूट गया, a² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला का 2 है, 2ab प्लस b², ये b है, ये b²। अब देखिए ये हो गया x², ये भी हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 ही होगा, 1 गुने 1 एक एक इक्वल टू 365। अब देखिए एक x² कितना x²? 2x²। अब ये क्या हुआ बाबू? प्लस 2x प्लस 1, उसको इधर बुला लेंगे, सब इधर रहेगा, 0 रहेगा उधर, प्लस 365 है, इधर आओ, माइनस 365 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया 2x² प्लस 2x, यहां देखिए घटेगा, प्लस माइनस माइनस, 365 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 364। साइन किसका रहेगा? बड़े वाले का, तो 12 तो 1 नहीं है, 365 है, तो 12 ये है, तो इसका साइन क्या? माइनस, कितना आया? 364 इक्वल टू 0। अगर किसी टेबल से ये तीनों कट जाए तो आप काट सकते हैं, तो 2 के टेबल से तीनों कट जा रहा है, 2 एक काम 2, 2 एक काम 2, और 2 से इसको भाग देंगे तो 182 इक्वल टू 0। अब देखिए कौन ऐसा पहाड़ा है जो दोनों को गुना करने पर 182 आवे और दोनों को घटाने पर x आवे। तो अभी पिछला क्वेश्चन में आप देखे कि 14 और 13 को हम गुना करते हैं तो 182 आ जाता है, ये दोनों को घटाएंगे 14 13 को तो ये बीच वाला एक x आ जाएगा। चलिए इसको फैक्टर तोड़ देते हैं, x² प्लस 14x माइनस 13x, ये 14 13 कैसे आया? ताकि ये गुना करने पर कितना आ जाता है? 182, ये 182 आ जाता है गुना करने पर, और यही दोनों को घटाने पर एक x आ जाएगा। ये क्या है? माइनस 182, पहला वाला और लास्ट वाला वो बहु उतरता है इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे, x दोनों में है, x कॉमन, तो क्या बचेगा? x प्लस 14 माइनस, इसमें x तो दोनों में है नहीं, 13 है, 13 से दोनों कटेगा, 13 कॉमन, तो x माइनस माइनस प्लस, 13 से 182 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 14 इक्वल टू 0। अब देखिए आप ये दोनों ब्रैकेट में से एक को ले लेंगे, x प्लस 14, फिर बचा क्या? x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया x प्लस 14 इक्वल टू 0, ये x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये x बराबर होगा प्लस 14 तो इधर माइनस 14, x बराबर ये माइनस 13 तो इधर क्या हो गया? प्लस 13। अब इसमें करेंगे क्या? x बराबर आया हमारे पास माइनस 14 और 13, इसमें करेंगे क्या हम कि निगेटिव को छोड़ देंगे, निगेटिव को माइनस वाला को, निगेटिव को छोड़ने पर, निगेटिव को छोड़ दिए माइनस वाला को, तो प्लस वाला कौन है? 13 है, x बराबर क्या आ गया? 13। इसीलिए पहली संख्या क्या है? x, तो x क्या आया? 13। और दूसरी संख्या जो है आपका क्या है? x प्लस 1, 13 प्लस 1 तो कितना आ गया? 14।
ये पहली या ये दूसरी क्रमागत संख्या, ये आंसर हो गया। ये आप नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज है। इसका कहा जा रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी जो ऊंचाई है वह है आपको आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार मान लिए x, ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। नीचे वाले को कहते हैं हम लोग आधार, इसको कहते हैं ऊंचाई, इसको कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। इसका जो है माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x मीटर, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार x है 7 कम है तो -7 मीटर, और इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, इसका कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो इसमें कहता है हमको अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भुजा और ये भुजा कहता है निकालने के लिए। x निकल जाएगा तो आधार हो जाएगा, उसी x में से 7 घटा देंगे तो वो ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय से फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। h कितना है, h जो है ये है, इसको हम h बोलते हैं 13 का स्क्वायर इक्वल टू p, परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है x है, x का स्क्वायर। अब 13 को 2 बार लिखेंगे यानी कि 13 गुने 13, तो गुना करने पर आएगा 169। ये 169 हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा a² - 2ab प्लस b², b क्या है 7, a² - 2ab प्लस b², ये क्या है बाबू प्लस x²। x को 2 बार लिखे x² हो गया, ये 169 हो गया आपको। ये x² - 2 × 7 = 14 x प्लस 7 को 2 बार लिखेंगे 7 गुने 7 तो 7 × 7 = 49 प्लस x²। अब देखिए यहाँ ये 169 है इक्वल टू 1x² और 1x², एक ही तरफ है, दोनों प्लस में जोड़ा जाएगा। 1x² और 1x², 2x² - 14x प्लस 49। अब इसको क्या करेंगे हम कि 2x² - 14x प्लस 49, इसी को उठा के उधर ले चलते हैं। सब इधर है, ये प्लस में रखना है हमको, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये प्लस 169 है, इधर जा रहा है तो माइनस 169, ये इधरे रहा, इसी को उधर कर लिए। इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए 2x² - 14x प्लस माइनस दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, तो बड़ा का साइन दे दिए। 169 में से 49 घटाएंगे, 9 में से 9 घटेगा 0, 6 में से 4 घटेगा 2, 1 का 1 ही, ये हो गया 120 इक्वल टू 0। 2 के टेबल से अगर कट जा रहा है तीनों तो काट दीजिए। 2 काम 2, 2 × 7 = 14x, ये 2 छक्के 12, ये 60 मरतबे कट गया 0। अब इसका आप क्या करिएगा, गुणनखंड करिएगा, फैक्टर कीजिएगा। गुणनखंड करने पर आपको x का मान आएगा। अगर x का मान एक प्लस और एक माइनस में आएगा तो माइनस वाला को छोड़ दीजिएगा, प्लस वाला को ले लीजिएगा। वही x का मान x क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। वही x जो मान निकलेगा आपको इससे
उस x में से 7 को घटा दीजिएगा तो आपको ये ऊंचाई निकल जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको नए क्लास में नए वीडियो के साथ। गुड बाय।